अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फातिह बैतुल मक़दिस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में हम मुख्तसर सी बात करेंगे। सलीबी जंगों में सबसे ज्यादा शोहरत जिस शख्स को हासिल हुई वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह बैतुल मक़दिस हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्दिस्तान के एक हिस्से में पैदा हुए जो इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे और मिस्र को जिस फौज ने फातेह किया इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन शामिल थे। मिस्र फतेह होने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के हाकिम मुकर्रर किए गए और इसी जमाने में इन्होंने यमन को भी फातेह किया। फिर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद चूंकि इनकी कोई लायक औलाद नहीं थी इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन पूरी सल्तनत के हुक्मरान बना दिए गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी से भी ज्यादा बाजी ले गए और इनमें जिहाद का जो जोश था वो कूट कूट के भरा हुआ था और बैतुल मक़दिस की फतह इनकी सबसे बड़ी तमन्ना थी। फिलिस्तीन अब हर तरफ से घिर गया था इसलिए अब इसने बैतुल मक़दिस का रुख किया और खित्तीन के मैदान जंग में ईसाइयों से बड़ा सख्त मुआवरा हुआ और ईसाइयों को शिकस्त हुई। इनके कई हजार आदमी मारे गए और कई हजार गिरफ्तार किए गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आगे बढ़कर आसानी से बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया और तमाम फिलिस्तीन से मसीह हुकूमत का खात्मा हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस में दाखिल होकर वो मजालिम नहीं किए जो इस शहर पर कब्जे के वक्त पूर्व की मसीह फौजों ने मुसलमानों पर किए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक मिसाली फातेह की हैसियत से बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए। इसके बाद जल्द ही सारा फिलिस्तीन मुसलमानों के कब्जे में आ गया और इस वक्त से 1968 की अरब इजराइल जंग से कबल तक फिलिस्तीन बैतुल मक़दिस पर मुसलमानों को ही कब्जा रहा। 1968 में अरबों के साथ अपनी तारीखी जंग के बाद इजराइल ने बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया और तब से लेकर आज तक इस अर्ज मुक़द्दस पर इजराइल के नाजायज कब्जे का ये सिलसिला जारी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फयाज थे और इनको जिहाद का इतना शौक था कि सख्त तकलीफ और बीमारी की हालत में भी जिहाद की सरगर्मी में फर्क न आता। सुबह से जोहर तक और असर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफें जाती रहती हैं और इससे उतरने पर फिर तकलीफें शुरू हो जाती हैं। फिर सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों को भी बैतुल मक़दिस की ज़ियारत की इजाजत दे दी थी जो जंग की वजह से बैतुल मक़दिस पर ज़ियारत नहीं कर पा रहे थे। आपने गैर मुसलमानों से जो सलूक किया वो इस्लामी तालीमियत के मुताबिक था और इस बात का सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुसलमानों के हकूक भी इसी तरह महफूज होते हैं जिस तरह मुसलमानों के होते हैं। नूरुद्दीन जंगी की तरह इन सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी भी बड़ी सादा और कीमती व रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने और खुद महलों में रहने की जगह मामूली से मकान में रहना ज्यादा पसंद करते थे। अस्सलाम वालेकुम।